हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे जो हम सामान्य विज्ञान के सारे एमसीक्यू लगाएंगे और ये मैराथन होने वाली है आपकी, जिसमें कि आपका काफ़ी अच्छे से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे और इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा, इस बात का दावा है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो अटेंड कीजिए और ईयरफोन लगा लीजिए, अच्छे से अटेंड कीजिए। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो ऑप्शन सी विद्युत धारा। शक्ति का मात्रक होता है ऑप्शन सी वाट। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति जो है ऑप्शन डी वाट की इकाई है। ऑप्शन डी। बल का मात्रक है, बल का मात्रक जो न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में जो आवृत्ति मापी जाती है। रैपिड रिवीजन चल रहा है आपका, क्योंकि एग्जाम डेट भी आपकी जो क्लियरली न्यूज़पेपर में हो चुकी है। बाकी अभी बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मान के चलिए 11 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए और तमाम एग्जाम होने वाले हैं अभी यूपी में। ARO का भी होने वाला है, उसके बाद बिहार पुलिस का भी है, BPSC का भी है, BSSC का भी है और झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, सभी स्टेट्स की पुलिस के एग्जाम जो है जनवरी से फरवरी के महीने में होने वाले हैं। तो सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आज हम यहाँ पे जो है फिनिश करेंगे, कितना भी टाइम लग जाए। ओके, तो आप बने रहिए प्लीज़। चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसमें जो है स्टार वाला क्वेश्चन है। किसी भी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है, उसे उक्त पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ऑप्शन डी दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है ऑप्शन सी दूरी की। ओम मीटर मात्रक है ऑप्शन सी प्रतिरोधकता का। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रकाश वर्ष है ऑप्शन बी वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष इकाई है ऑप्शन ए दूरी की। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन डी प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है ऑप्शन डी दूरी का। प्रकाश वर्ष होता है ऑप्शन सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक वार्षिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष। एक नैनोमीटर बराबर होता है ऑप्शन ए 10⁹ मीटर के। पार्शिक मात्रक है ऑप्शन ए दूरी का। एम्पियर मापने की इकाई है ऑप्शन बी विद्युत धारा। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी सेंटीमीटर। वही क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, एक नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर में 10⁷ सेंटीमीटर होते हैं। निम्नलिखित में से SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी दाब डाल। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ऑप्शन सी विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। एंगस्ट्रॉम इकाई है ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य की। 1 हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? ऑप्शन जो है सी 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में जो 746 वाट होते हैं। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है ऑप्शन बी 10⁴ सेंटीमीटर की। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है ऑप्शन बी दबाव से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन डी वाट। 1 माइक्रोन बराबर होता है ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यह है ऑप्शन ए सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। दाब का मात्रक है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है ऑप्शन सी से 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है ऑप्शन सी 10⁻12 ग्राम के। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन ए बार। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तुल्य समतुल्य ऑप्शन बी 1.0 बार के। पास्कल इकाई है ऑप्शन बी दाब की। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन बी दाब। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ऑप्शन ए केवल एक। विद्युत विभव जो एक अदिश राशि है। क्यूसेक में मापा जाता है। क्यूसेक में जल के बहाव को मापा जाता है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो 159 यानी कि 159 लीटर के। निम्नांकित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन बी डॉप्सन। लंबाई की न्यूनतम इकाई है ऑप्शन डी फर्मीमीटर। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई नापने में। मापक एवं यंत्र और पैमाने। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो होता है वो ऊंचाई मापने मापक यंत्र है, मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। एमीटर का विद्युत धारा मापक यंत्र है। एनीमोमीटर वायु वेग मापी यंत्र है। एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक यंत्र है। एटमोमीटर बाष्पीकरण मापक यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचक यंत्र है। कैलिपर्स वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा हीट की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ जो है हृदय गति को रिकॉर्ड्स करने वाला उपकरण है। फ्लक्स मीटर होता है चुंबकीय प्रभाव मापक यंत्र। गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत धारा मापी यंत्र। एंडोस्कोप होता है शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। फेदोमीटर होता है सागर की गहराई मापने की युक्ति। हाइड्रोमीटर द्रवों जल के तुलनात्मक अध्ययन का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र है। रेनगेज बरसठ वर्षा बर्फ ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है। ऑडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला उपकरण है। स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप को जो मापने वाला उपकरण है। स्टेथोस्कोप हृदय की गति सुनने में उपयुक्त यंत्र है। बेंडबैन पवन की दिशा मापक यंत्र है। आइए जानते हैं एमसीक्यू। सोनार निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है ऑप्शन डी नौ संचालकों के द्वारा। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन सी पवन वेग का। वायु की गति निम्नलिखित में से द्वारा मापी जाती है ऑप्शन बी एनीमोमीटर के द्वारा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी टैक्योमीटर दाबांतर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सोनार का। सोनार में हम उपयोग करते हैं ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगों का। पायरोमीटर किसके मापन में जो प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी उच्च ताप के। ध्वनि की तीव्रता जो है को मापने वाला यंत्र है ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। निम्नलिखित इस संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन ए पायरोमीटर का। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन बी विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। पायरीहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन को। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन बी एमीटर से। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन बी गैसों के दाब की। वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयुक्त जो है मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है बैरोमीटर का। हवा में आर्द्रता को जो है नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। साधारण बैरोमीटर कौन सा से द्रवों में प्रयोग होते हैं? बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसका सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है।
वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन सी लैक्टोमीटर से। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है? ऑप्शन ए वातावरणीय आर्द्रता। दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन जो है बी हाइग्रोमीटर से। निम्नलिखित में से किसी 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन डी पायरोमीटर। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उसे कहते हैं ऑप्शन सी लक्स मीटर। रडार उपयोग में आता है? ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रक्त दाब नापने जो नापने के यंत्र का नाम है? ऑप्शन बी स्फिगोमैनोमीटर। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर जो है मापी जाती है? ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन डी सीस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन सी भूकंपीय लहरों का आयाम। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए सीस्मोग्राफ के द्वारा। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन सी भूचाल। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन ए रिएक्टर पैमाने में। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सीस्मोग्राफ। पृष्ठतल की वक्रता ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का प्रयोग जो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का यूज करते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए झूठ का पता लगाने के लिए जो यंत्र होता है उसका नाम है पॉलीग्राफ। एनीमोमीटर वायु का वेग, सीस्मोग्राफ भूकंप, बैरोमीटर वायुमंडलीय ताप और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है? ऑप्शन बी कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। ऑप्शन ए। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। ऑप्शन ए। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है जड़ता के नियम से। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। यदि किसी धन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाला संख्याएं समान हो तो उस धन के किनारे की लंबाई माप की जाती होती है। ऑप्शन बी 6। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन डी आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए संवेग। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन डी ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता नहीं विनाश। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन सी विस्थापन। हवाओं की ऊर्जा होती है? ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन सी द्रव्यमान। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होता है? तो ये होता है ऑप्शन जो ए गतिज ऊर्जा का। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन एक्स बराबर वाई बराबर जेड। यानी कि क्वेश्चन है एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुकें तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन करेंगे जो
यूपी पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जैसे कि आईएएस में आया है तो ये यूपी कांस्टेबल में नहीं आएगा, है ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त ने। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि? ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइनें जो है रेखा अंदर रहती हैं, तल के अंदर रहती हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। मानव शरीर का भार होता है? ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन में। किसमें? हाइड्रोजन में। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। भारहीनता होती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष पर निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्रीय बल के कारण प्रभाव से होता है जो कि प्राप्त होती है। ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट है, लोलक की कालावधि? ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो ऑप्शन बी केंद्राभिमुखीय बल के कारण। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रतोल आवर्तकाल जो होगा कम हो जाएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन बी शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग? ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? ऑप्शन सी जल में पृष्ठ तनाव होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है? ऑप्शन बी घर्षण। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ऑप्शन बी छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? ऑप्शन डी तेल का तल जो होता है तनाव पानी से कम है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? ऑप्शन ए त्रिज्या बढ़ जाती है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसीलिए तैरता है क्योंकि? ऑप्शन बी इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। निम्नलिखित में से किस एक के
लेक केशकत तो एक समान कारण नहीं है। ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पान समूह की ओर बढ़ना। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है। ऑप्शन डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो इसका आकार जो होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन डी, पास्कल का नियम। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता ऑप्शन बी घटती है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है ऑप्शन डी, शहद की। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। ऑप्शन ए, तूफानी मौसम। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन ए, वायुदाब में कमी के कारण। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जो जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है। ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है इसीलिए। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। ऑप्शन डी, एस्फॉल्ट का। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी, घनत्व। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से जो है अधिक तथा पारे से कम है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस पे। जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व जो होता है ऑप्शन बी होता है, यानी कि 277 केल्विन पर। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुई का अपेक्षित घनत्व हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है इसलिए। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। लोहे की सुई पानी की सतह पर किसी कारण से तैरती रहती है। ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका घनत्व। नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन डी, टेक्नीशियन। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो ये ऑप्शन जो ए, 1/9 भाग। जब कोई जहाज पानी से सागर में घुसता है तो ऑप्शन ए, वह कुछ ऊपर उठता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन सी, उतना ही होगा रहेगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो शरीर जो है डूब जाएगा। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन बी, विश्राम की स्थिति से। प्रकाश। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। ऑप्शन बी, 200 से 280 न्यूटन मीटर। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। ऑप्शन बी, 400 से 700 न्यूटन मीटर। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। ऑप्शन डी, 290 से 780 न्यूटन मीटर के बीच। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा है। ऑप्शन बी, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि। ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। तो ऑप्शन बी, प्रकाश का। मानव आंख दृश्य प्रकाश की जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है ऑप्शन बी, 5500 एंगस्ट्रॉम।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, प्रकाश का वेग अधिकतम अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है। ऑप्शन जो है बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन सी, निर्वात में। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। ऑप्शन सी, 8 मिनट का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन सी, 8 मिनट में। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ऑप्शन ए, कांच। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि प्रभावित होते हैं वे हैं ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य और वेग। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन डी, आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी सा नहीं बदलती? तो ऑप्शन सी, आवृत्ति उसकी नहीं बदलती। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो ऑप्शन ए, इसकी चाल बढ़ जाती है या भार या अविलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऑप्शन ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ऑप्शन ए, पूर्ण अभ्यंतरांतरिक परावर्तन। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन डी, नियोन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग। मृगमरीचिका का कारण है? ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी, प्रकाश का संकलन सकल आंतरिक परावर्तन। मरीचिका का बनना उदाहरण है? ऑप्शन सी, कुल आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है? ऑप्शन जो है बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन ये जो है मरीचिका के कारण बनते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीत से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि ऑप्शन बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम है? ऑप्शन डी, होलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी, होलोग्राफी का। एक इलेक्ट्रॉनिक स्पंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है? ऑप्शन सी, रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है? ऑप्शन डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन सी, लेजर बीम। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि ऑप्शन जो है डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी, इसी कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ये कथन सही नहीं है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है? ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉडुलन। किसी तारे का रंग दर्शाता है? ऑप्शन बी, उसका ताप। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से।
वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है ऑप्शन बी धूलकण। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है ऑप्शन डी लाल रंग का। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है ऑप्शन बी धूलकण। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है ऑप्शन डी बैंगनी। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है ऑप्शन बी धूलकण। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है ऑप्शन डी बैंगनी। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है ऑप्शन ए नीले प्रकाश में। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है ऑप्शन ए अपवर्तन। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है ऑप्शन बी लाल रंग। स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती एंड यूपी हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, कर्मचारी कर्मशाला और यूपीएसआई सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी आरओ एआरओ यूपीपीसीएस वाले भी इसको अटेंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आयोगों के। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है ऑप्शन सी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया द्वारा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि ऑप्शन ए इसकी तरंगों की धैर्य लंबाई सर्वाधिक होती है। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है ऑप्शन ए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि ऑप्शन ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आकाश नीला लगता है क्योंकि ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। नेक्स्ट है समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि ऑप्शन ए यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है ऑप्शन सी काला। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव पर। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है ऑप्शन बी काला। कार के पीछे आने वाला यातायात देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में से इसका उपयोग करता है तो ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं ऑप्शन ए अवतल दर्पण। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति होती है यह होगी ऑप्शन ए आभासी तथा सीधा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है ऑप्शन बी ऊपरी उजला नीचे काला। डियर स्टूडेंट्स कल जो है मंडे को क्लास होगी आपकी जीएस में इंडियन पॉलिटी की जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन वहाँ पे कराए जाएंगे। तो प्लीज़ जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो नेक्स्ट है कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है तो ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं उसमें। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन बी काल्पनिक और बड़ा।
जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखती जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है ऑप्शन डी अनंत। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन डी अनंत। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है ऑप्शन डी नीला, हरा, पीला। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है ऑप्शन ए प्रिज्म के द्वारा। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? ऑप्शन बी हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं ऑप्शन जो है बी बैंगनी और लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ऑप्शन बी या नहीं देख सकते। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है ऑप्शन डी अवतल लेंस की तरह। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है ऑप्शन सी अपसारी लेंस जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं ऑप्शन सी उत्तल लेंस। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है ऑप्शन सी अनंत। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन डी इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये कथन सही नहीं है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी नतोदर कॉनकेव। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ऑप्शन बी उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है ऑप्शन बी अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है ऑप्शन ए अवतल लेंस से। आंख में संकेंद्रण होता है ऑप्शन ए लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्त होती है ऑप्शन बी अवतल लेंस के द्वारा। लेंस की शक्ति मापी जाती है ऑप्शन ए डायोप्टर में। खोज पत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है ऑप्शन ए नतोदर दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ऑप्शन ए 25। लेंस की क्षमता मापी जाती है ऑप्शन डी डायोप्टर में। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशी से। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पे। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा ऑप्शन सी कांच की समतल चादर की भांति। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? ऑप्शन डी रेटिना पे। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंबित बनाती हैं तो ऑप्शन जो है डी रेटिना पर। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? ऑप्शन ए फिल्म से। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं ऑप्शन बी लाल, हरा, नीला। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है ऑप्शन डी 7। निम्न रंगों में से विषम को पहचानिए ऑप्शन बी भूरा। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? लाल, हरा, नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है
सफेद। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला। 3 मूल रंग हैं, लाल, हरा, नीला। सौ डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से अधिक हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन सी, गैस एवं द्रव में। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। ऑप्शन सी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस में तापमान है। ऑप्शन बी, 36.89 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? ऑप्शन डी, 40 डिग्री पे। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। ऑप्शन सी, 36.9 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ऑप्शन ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकोल। परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। गर्म करने से विस्तारण। ऑप्शन सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन सी, तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है ऑप्शन बी, तापक्रम से। जब बर्फ पिघलती है तब ऑप्शन बी, आयतन घटता है। थर्मोस्टेट्स वह यंत्र है जो ऑप्शन सी, किसी निकाय का तापमान स्वनियंत्रित करता है। ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ऑप्शन बी, टेम्परेचर ताप। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट्स का कार्य है। ऑप्शन सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती है। दोनों ही काम होते हैं, बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि ऑप्शन ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। सही नहीं है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी, केवल आर्द्रता तापक्रम को। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ऑप्शन सी, बाष्पन शीलन पे। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है ऑप्शन बी, बढ़ती है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। ऑप्शन सी, रजत परत। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। पीसने का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन ए, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बाहर बहना जल की हानि निर्भर करती है। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, यानी कि केवल वातावरण के ताप पर और केवल वातावरण की नमी पर।
गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि ऑप्शन बी हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। शुष्कता दशा संदर्भित है ऑप्शन बी निम्न आर्द्रता से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन बी अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। जब पानी को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो है पहले घटता है और बढ़ता पड़ता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया जाता है? तो ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जल पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से ऑप्शन सी गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ऑप्शन सी ताजा बर्फ से ढकी भूमि। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि ऑप्शन सी श्वसन की दर घटा दी जाती है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर ऑप्शन सी आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन डी ध्वनि तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी पराध्वनिक तरंग। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन बी आयन मंडल से। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न किरणों से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, सही नहीं है। परा उच्च आवृत्ति UHF की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती हैं। ऑप्शन सी अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी आयनोस्फीयर द्वारा। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन सी ध्वनि तरंगें। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? किसको? ऑप्शन बी एक्स किरणों को। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है ऑप्शन सी 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंगें। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं माइक्रोवेव। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। आंतों के रोगों के निदान में निम्न में से किरणों का जो उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्स किरणों का। CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं एक्स किरणें। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोसों में। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा
इस्पात में। वायु में ध्वनि की तरंगें होती हैं, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? निर्वात में। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती निर्वात में। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है आवृत्ति। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सोनोग्राफी। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? ऑप्शन सी ओजोन लेयर में बाधा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता नापने में। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। 100 डेसिबल का रब का प्रबलता स्तर संगम होगा, ऑप्शन डी यंत्र कारखाने के शोर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? 80 डेसिबल से। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? अप्रगामी अनुप्रस्थ। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगों की। एक सीटी टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का जो है टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी रेडियो तरंगों का। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं अवरक्त किरणें। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है आवृत्ति आरोपण। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है 10 मेगाहर्ट्ज। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ऑप्शन ए श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का प्रसारण होता है, ऑप्शन ए आयाम मॉडुलन द्वारा। विद्युत धारा 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, ऑप्शन ए 3.6 × 10⁶ जूल। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी, ऑप्शन डी 0.4। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति है, ऑप्शन ए 110 वाट। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी, ऑप्शन सी 10 यूनिट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, ऑप्शन सी डायनेमो और ऑप्शन डी विद्युत मोटर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर।
फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कर दे वह कहलाता है बैटरी। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? ऑप्शन डी टंगस्टन। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। ऑप्शन सी 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन डी टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन ए टंगस्टन का। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। ऑप्शन ए आधार सिरे से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। ऑप्शन सी सुरक्षा के लिए। मेंच विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन सी इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, आवश्यक है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। ऑप्शन बी समान विभव पर। फ्यूज का सिद्धांत। ऑप्शन सी विद्युत का उसमें प्रभाव। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? ऑप्शन ए चांदी। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन डी चांदी। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। ऑप्शन सी उदासीन तार। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। ऑप्शन सी टंगस्टन एवं सोडियम। मानव शरीर में शुष्क विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁴ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर। CFL का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। घरेलू विद्युत तार का स्थापन मूलतः है। ऑप्शन बी समानांतर संबंध। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? अणुओं को दोलित कर। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑप्शन जो है डी उपयुक्त में से कोई नहीं, आर्गन और नाइट्रोजन होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन डी मरकरी और नियॉन। प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चौक आसांशित होता है जो कि कुंडली है। ऑप्शन ए ऑनलाइन वोल्टता बढ़ती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी AC वोल्टेज का उपचयन तथा अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए। मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर जो होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि स्टेप डाउन। बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परावर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन बी रेक्टिफायर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। ऑप्शन ए भ्रूक्रोड के अंदर की चक्राकार धाराएं। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। नए आविष्कृत उच्च ताप अर्धचालक है। ऑप्शन सी सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। 0 परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में प्रयुक्त प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण अनंत। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? जर्मेनियम। निम्नलिखित में तत्वों में अर्धचालक है सिलिकॉन। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसी धातु ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? जर्मेनियम। तड़ित बिजली चमकना से पृच्छ में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा होती है विद्युत ऊर्जा की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी
पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी सम्मिलित नहीं है, सुमेलित। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? ऑप्शन सी प्रस्फुरण गणक से। निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ऑप्शन बी एक्सरे में। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम है? होती है ऑप्शन डी एक्स किरणों की। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? ऑप्शन ए माइक्रोवेव फोटोन। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल है। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? ऑप्शन ए सौर सेल। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है सोर्स ऊर्जा से। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधीय नैदानिकी और उपचार में प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में सी रेडियो आइसोटॉप्स हैं। परमाणु रिएक्टर क्या है? ऑप्शन डी आणविक भट्टी। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? ऑप्शन बी थ्योरियम। एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थ्योरियम। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शन ए कैडमियम। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए? क्रोमियम। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? ऑप्शन डी हीलियम। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन सी कैल्शियम का। किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन डी लेड का। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर के द्वारा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन ए सीसा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? ऑप्शन डी जर्कोनियम। भारत का परमाणु संयंत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन सी तारापुर। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी यूरेनियम 235। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है? ऑप्शन बी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम का। बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? मोहंती। कौन? अजीत कुमार मोहंती। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? उपयुक्त सभी बीटा अल्फा गामा कण। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी यूरेनियम 238। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रांबे में। कल्पक्कम प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कन्नकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? ऑप्शन डी 6। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? ऑप्शन सी प्लूटोनियम। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र फोर्थ भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरोरा। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है स्थापित है? ऑप्शन बी डी कैगा में। एक नाभिकीय रिएक्टर भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना।
नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बी और डी, ग्रेफाइट और साधारण जल को। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है यहाँ पे सामान्य विज्ञान का एक पार्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट और देन थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर एक बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाइए। बाकी जो है आप, मैं और भी कराऊंगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, उसकी ब्रह्मास्त्र से भी आपको जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है पेपर से बाहर का ना हो। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को एंड जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।